एसपीएस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री लेसन 3rd, वीडियो नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें हमने आप लोगों को कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कार्बनिक यौगिक प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, कार्बन का समचतुष्फलकीय संरचना क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक रसायनों को या कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक खोज हो चुकी है, जिसको हम आसानी से अध्ययन कर सकें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकें, इसके लिए वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। कार्बनिक यौगिक क्या है, ये तो मैंने बताया था। वह यौगिक जो कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्न तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस कार्बनिक यौगिक को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला खुला श्रृंखला ओपन चेन, दूसरा बंद श्रृंखला क्लोज चेन। खुला श्रृंखला किसको कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन सीधे एक दूसरे से जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला बनता है, ऐसे यौगिक को, ऐसे बने हुए कार्बनिक यौगिक को हम खुला श्रृंखला, जबकि जैसे सी बांड सी या ऐसे यच बनता जाए, ये क्या हो जाएगा, ये खुला श्रृंखला। इसको क्या लिखोगे, C3H 3 3 6 7 8 ना। ऐसे श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, खुला श्रृंखला। बंद श्रृंखला ऐसे तरह के कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु से मिल करके एक सर्कल का निर्माण करता है, एक चक्र का निर्माण करता है, ऐसे बनने वाले यौगिक को हम लोग बंद श्रृंखला कहते हैं। ये था खुला श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब खुला श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये खुला श्रृंखला में बनने वाले जो यौगिक होते हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन कार्बन परमाणुओं के साथ ये जुड़ करके, एकल बंध द्वारा जुड़ करके संतृप्त इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होती है, अस्थायी तरह के जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे तरह के कार्बनिक यौगिक को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। एल्केन जो होता है यह संतृप्त है। क्यों? यह संतृप्त है क्यों? एल्केन के बारे में आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा। एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n इनकी संख्या होती है, नंबर ऑफ ये कार्बन की संख्या होती है,
यदि n इज इक्वल टू 2 तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2 अर्थात C2 2 दूना 4, 4 2 6, H6 ऐसे बन जाएंगे। तो ये बनने वाले जो यौगिक होंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, एल्केन के अंदर रखे। एल्केन के अंदर यदि ये संरचना सूत्र में होते हैं तो जितने ये कार्बन होंगे वह कार्बन के 7 हाइड्रोजन एकल बंधों के द्वारा जुड़ा है। C बांड C बांड ये सब के सब कार्बन के साथ सिंगल बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो सिंगल बांड इनके अस्थाई भाग को, अस्थाई बंध को दर्शाता है। इसके प्रत्यय में हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, A-N-E, एन मतलब एल्केन। एल्केन ये लास्ट वाला अक्षर ये लगाएंगे, एल्केन। जैसे थोड़ा सा गिनती जान लें आप लोग। C1 एक को क्या कहोगे? मेथ। C2 इसको क्या कहोगे? एथ। C3 इसको क्या कहोगे? मेथ एथ्रो। C4 ब्यूट। C5 पेन। C6 हेक्स। C7 हेप। C8 ऑक। C9 नेक। C10 डेका। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। C1 को एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक, 9 नेक, 10 डेका। अब इसमें इसके आधार पर इसका नामकरण करें। नामकरण क्या हो जाएगा? मान लीजिए C2H6 तो ये लिखा। कार्बन कितना है? कार्बन 2 है। तो पहला क्या लिखोगे? एथ। क्या लिखोगे? एथ। एथ के बाद इसमें जोड़ोगे क्या? यहाँ पर ये 2 गुना से 2 अधिक है, अर्थात ये एल्केन ग्रुप के अंदर आएगा। तो एल्केन का प्रत्यय क्या लगाओगे? एन। तो एथ और एन, एथेन क्या हो जाएगा? एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब ऐसे ही 1-2 उदाहरण बोला हूं, आप लोग बनाएंगे, बताएंगे। C4H10 इसका नाम बताइए। कैसे नाम होगा? C4 कार्बन की संख्या कितनी है? 4। जब कार्बन की संख्या 4 है तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूट। क्या कहोगे? ब्यूट। और इस 4 से 2 गुना से 2 अधिक है, अर्थात एल्केन ग्रुप के अंदर आ रहा है। एल्केन ग्रुप में प्रत्यय क्या लगाओगे? एन। तो ब्यूटेन, अंग्रेजी में ब्यूटेन, ऐसे ब्यूटेन। ऐसे ही दूसरा C6H14 क्या नाम है? क्या नाम है? C6H14 तो जिस कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्केन के अंदर आ जाए। कार्बन की संख्या कितना है? 6। 6 कार्बन को क्या लिखोगे? हेक्स। क्या लिखोगे? हेक्स। यहाँ पर हेक्स, H-E-X। अब प्रत्यय क्या लगाओगे? एन, हेक्सेन। हेक्सेन इसका नाम है हेक्सेन। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एल्केन ग्रुप का है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। जब कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा
तो वह एल्केन ग्रुप का, या संरचना सूत्र में कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजनों से या कार्बन से एक एक बंधों के द्वारा जुड़ा होगा, तब पर भी वह एल्केन संयुक्त। ये संतृप्त क्या है, इसको हम कैसे कहेंगे कि संतृप्त है, इसकी भी जानकारी मैं दे रहा हूं। जैसे 9th में आप लोगों को हमने ये बताया था, जिस तत्व के परमाणु का संपूर्ण इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उतना उसको मिल जा रहा है शेयरिंग के द्वारा, और वह अस्थायी अणु में बदल जाता है, तो उसको हम लोग संतृप्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं या 8 रोटी खा रहे हैं, 8 रोटी खाना मिल जाए, 8 रोटी मिल जाए, 8 रोटी का भूख है, 8 रोटी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, संतृप्त हो जाए, संतुष्ट हो। अब आइए आप 8 रोटी खाते हैं, आप मिला जाए 5 रोटी, तो आप क्या करेंगे, संतृप्त होंगे? नहीं, वो क्या होगा, असंतृप्त। उसी तरह से इसमें जैसे देखेंगे, जैसे CH4 मेथेन, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे संतृप्त है, कार्बन 1 2 3 4 बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के बारीक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 1 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा। हाइड्रोजन को अपना अस्थायी अणु को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और कार्बन को अस्थायी अणु के रूप में पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का अस्थायित्व आ गया, क्योंकि बाहरी कोष में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साझा से ससंयोजकता के बंध द्वारा वो पूरा हो जा रहा है, अस्थायी अणु के रूप में बदल जा रहा है। हाइड्रोजन एक छोटा परमाणु है जिसमें एक ही कक्षक होता है, K कक्ष कोष। उस K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन सबका मिल जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन जो है अस्थायी। तो सब जब अस्थायी हो जाते हैं, ऐसे तरह के जो है हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको क्या कहोगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन। एल्केन में क्या लिखोगे, लिखने के लिए दिया गया हो तो लिखोगे एल्केन। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है। यह हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसके अंत में प्रत्येक के रूप में N लगाते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथेन, दो कार्बन होगा एथेन, तीन कार्बन होगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। N लगा करके इसको हम इंडिकेट करते हैं, जो N लगाने से वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है यह सूचित करता है। अब दूसरा होगा हम लोगों का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखें, ये जो है एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इसको हम केवल इसमें 2 भागों में है, तो लेकिन 2 ही भागों में यहाँ पर हम लोग पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। कीन, एल्काइन, एल्कीन, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा गया, 2। कौन कौन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किसको कहेंगे,
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका संरचना सूत्र CnH2n CnH2n होता, अर्थात कार्बन की n नंबर की संख्या के अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी है, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंध होते। कितने बंध होते? डबल बंध, 2 बंध होते। और ये 2 बंध बनने के बाद लिखने वाले हाइड्रोकार्बन के अंत में इन प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इन। जैसे C2H4, देखिए यदि 2 है तो हाइड्रोजन दुगुना हो गया 4, C2H4, इसका क्या नाम रखोगे? C2 को क्या बोलोगे? H यहाँ पर लिख दिया। तो H के बाद प्रत्यय क्या लगाओगे? यहाँ देखो लिखे हैं इन, H इन, क्या हो जाएगा? एथिल, ऐसे हो जाएगा इसका प्रत्यय। हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ऐसा एथिल। C3H6 क्या लिखोगे? 3 कार्बन को क्या लिखोगे? प्रोपीन। C4H8, इसको क्या लिखोगे? 4 कार्बन है तो क्या लिखो? ब्यूटीन। ऐसे हम इसका नामकरण करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि यह एल्कीन ग्रुप का है? ये पहचान करने के लिए ये कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी होगी, पहला पहचान। दूसरा, यदि संरचनात्मक सूत्र में है तो उस संरचनात्मक सूत्र में डबल बॉन्ड हो, जैसे H2C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो जहां आप डबल बॉन्ड लिखेंगे देखेंगे तहां आप लिखेंगे कि यह एल्कीन ग्रुप का ही जो है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर एल्कीन कार्बन कितना है? 1 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? H। अंत में प्रत्यय क्या लगाते हैं? इसके अंदर इन, H इन। किस नंबर के कार्बन से है? मान लीजिए नहीं तो यन लगा दो, नंबर आपका कौन होता है? इस कार्बन से जुड़े हुए हैं वहां पर ऐसे लगा सकते। ऐसे ही CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब बोलिए इसका क्या IUPAC नाम होगा? इसका नाम सबसे पहले आप कार्बन की संख्या को गिनेंगे। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है इसमें? 5। 1 2 3 4 5। यदि नहीं गिनने आता तो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 2 3, दोनों तरफ से ये एक ही बराबर। अब 5 है तो 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे? C5 लिखे यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेंट। इसमें प्रत्यय क्या लगाएंगे? कौन से ग्रुप का है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसमें लिखोगे ये इन, तो पेंट इन। क्या लिखोगे? पेंटीन। कितने नंबर पर ये जो है जुड़ा हुआ है? तीसरे नंबर। तो यहाँ पर आप 3 पेंटीन लिख सकते। क्या लिखेंगे? 3 पेंटीन। इधर से देखो तो 1 2 3 वही आएगा तो
तो तीसरे नंबर पर जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग फ्री पेंटिंग। समझ में आ रहा है? आप लोग दिमाग खोल करके इस वीडियो को समझेंगे तभी आएगा। IUPAC नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये IUPAC नाम इसका जो है मैं बोल रहा हूँ, कैसे इसको जो है हम नामकरण करेंगे और पहचान करेंगे, यही मैं बोलूँ। अब तीसरा है दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। एल्काइन, यह एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। इसका संरचना सूत्र है CnH2n-2। दोगुना से दो कम हाइड्रोजन की मात्रा होगी। कार्बन के दोगुना से दो कम हाइड्रोजन की मात्रा होगी। इसको हम एल्काइन कहते हैं। और इस एल्काइन के इस संरचना सूत्र में ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अंत में प्रत्येक के रूप में वाइन लगाते हैं। जैसे C, जहाँ यह मान लीजिए 2 हो तो क्या लिखोगे? C2H2 × 2 तो C2 2 दूना 4, 4 में से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। C2H2 इससे निकल जाएगा। C2H2 जब निकल गया तो इसमें से जो है कार्बन की मात्रा कितना है? 2। 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे? H। अंत में इसको हम लगाएंगे क्या? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका बॉन्ड के रूप में हो तब क्या करोगे? C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। ऐसे जब लिखा होगा तब आप ये समझ जाएंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें आएगा? एल्काइन में आता है। वो एल्काइन के अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अंत में लगाओगे कैसे? एथाइन ना, क्या हो जाएगा? एथाइन। ऐसे ही 1-2 उदाहरण आपके बुक्स में एक्सरसाइज में बहुत दिया है। आपको लिखे ऐसे H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। इसका नाम क्या होगा? तो नामकरण के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया? कार्बन की संख्या की। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। 1 2 3। जिधर से ये बॉन्ड क्रियात्मक समूह निकट पाएगा उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। तो इधर से ये नजदीक है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे? पेन। अंत में प्रत्यय क्या लगाएंगे? पेंटाइन। अब कितने नंबर पर ये कार्बन है? क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर 2। तो 2 पेंटाइन। क्या लिखोगे? 2 पेंटाइन। ये जो है आपका ऐसे IUPAC नाम इस एल्कीन एल्काइन का जो है। इसके बारे में वर्णन कैसे करोगे? एल्काइन यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है जिसका संरचना सूत्र CnH2n-2 होता है। यह जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसका प्रत्यय आयन लगाते हैं
और आयन लगा करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये जो है पहचान करने के लिए देखेंगे कि जिस हाइड्रोकार्बन की यौगिक में कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम होगा, या संरचना सूत्र में जब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो वह ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक जो होगा वह एल्काइन। इस तरह से एल्काइन के आधार यह हम लोग वर्णन करेंगे, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अब इसके बाद है हम लोगों का, ये हम लोग कौन से श्रृंखला के बारे में पढ़े? खुला श्रृंखला के बारे में। खुला श्रृंखला को कितने भागों में बांटा? 2 भागों। कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कौन आया? एल्केन। असंतृप्त में कौन आया? एल्कीन और एल्काइन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थाई बंध वाला यौगिक होता है, अर्थात वह उसके जो बनने वाले अणु होंगे वह अस्थाई होंगे। संतृप्त में असंतृप्त में बनने वाला यौगिक अस्थाई होता है। क्या बोला? बनने वाला यौगिक अस्थाई। पहला अंतर है वो। दूसरा अंतर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक प्रतिस्थापनीय रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करते हैं। कौन सी अभिक्रिया को? प्रतिस्थापनीय रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए CH4, इसमें देखें CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू CH, ये जो कितना हो जाएगा? Cl है तो CH3 प्लस HCl। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, CH3 में हाइड्रोक्लोरिक बना रहा है, तो ये प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होगा क्योंकि हाइड्रोजन निकाल रहा है। जबकि इसमें क्या होगा? CH3 प्लस या CH2 प्लस H2 जो होगा तो बनाएगा CH2। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के कारण ये योगात्मक तरह की प्रक्रिया का निर्माण करेगा। अतः ये जो संतृप्त होगा प्रतिस्थापनीय प्रक्रिया का निर्माण करेगा, असंतृप्त होगा योगात्मक प्रक्रिया का निर्माण करेगा। तीसरा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का इसके अपेक्षा क्वथनांक और गलनांक जो है कम। ये अंतर होता है। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक से अधिक जो है बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरह से हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की जो है व्याख्या कर सकते हैं, जो आप लोगों को हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये चीज़ें मैं लिखा हूँ, गिनती ये काउंटिंग है, वो जो है आप लोग जैसे लिखा हूँ उसको लिख करके याद कर रखिएगा तो सही रहेगा। ये गिनती 1 से 10 तक की और गिनती बढ़ाएंगे। अब आगे की कक्षाओं में जो है ज़्यादातर को पढ़ना होगा, लेकिन ये गिनती 10 तक आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। कल पढ़ा जाएगा ये बंद श्रृंखला।